हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ही मराठी मूवी सुपर डुपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कुछ बच्चों से जो दूसरे फ्लैट में नजर रख रहे थे। एक्चुअली वहाँ पर पार्टी चल रही थी और ये फ्लैट रोहित और ईशा का था। अब जैसे ही घर वालों को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत मीटिंग बुलाते हैं और रोहित और ईशा से कहते हैं कि वो तुरंत इस फ्लैट को खाली कर दे। एक्चुअली वो दोनों रेंट पर रहते थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, मतलब वो दोनों लिविंग में रहते थे और हमेशा पार्टी वगैरह करते रहते। और इसी वजह से सोसाइटी वालों को लगता कि उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए रोहित और ईशा को फ्लैट खाली करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईशा भी काफी गुस्से वाली थी। वो सोसाइटी वालों के साथ लड़ने लगती है, बट रोहित उसे शांत करवाता है और कहता है कि अगर उन्हें लिविंग में रहना है तो उन्हें खुद का ही फ्लैट खरीदना होगा, नहीं तो हर वक्त ऐसी प्रॉब्लम होती रहेगी। अब यहाँ पर ईशा के पास तो इतने पैसे नहीं थे, बट रोहित कहता है कि उसकी माँ ने उसके लिए काफी सारे पैसे रखे हैं, वो अपने पापा से बात करेगा और उनसे वो पैसे लेगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईशा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, तो वही रोहित भी स्ट्रगलिंग म्यूजिक कंपोजर है। और रोहित जब एक आदमी को अपना म्यूजिक सुनाता है तो वो कहता है कि ये तो शोर है, जो सुनने के बाद रोहित काफी अपसेट हो जाता है। एक्चुअली ये दोनों ही काम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। अब रोहित के पास उसके माँ के पैसे आ गए थे और इसी वजह से वो एक एजेंट के पास जाता है जो कि उन्हें एक फ्लैट दिखाता है। वो कहता है कि यहाँ पर वो दोनों आराम से लिविंग में रह सकते हैं। वो बताता है कि ये फ्लैट का ओनर दुबई में रहता है और उसे कुछ पैसों की इमरजेंसी है, जिसकी वजह से वो काफी सस्ते दाम में इस फ्लैट को बेच रहा है। इसलिए वो उनसे कहता है कि वो लोग जल्दी से डील फाइनल कर दे, क्योंकि ओनर के पास आने का टाइम नहीं है, तो ये एजेंट ही सारा काम करने वाला था। अब ईशा और रोहित को भी ये फ्लैट पसंद आ गया था, जिसकी वजह से वो जल्दी से डील फाइनल कर देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। सारा सामान वगैरह पैक करके वो जब अपनी सोसाइटी में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर गाँव से एक फैमिली आई थी। ये देखकर वो काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में बकरियां रखी थी और वो लोग भी अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे। अब ये दोनों जब अपने फ्लैट में जाते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअली ये फैमिली तो उनके फ्लैट में ही सामान शिफ्ट कर रही थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी हैरान थे। वो वहाँ पर उस फैमिली के साथ लड़ने लगते हैं, तो उस फैमिली का कहना था कि एक्चुअली ये फ्लैट उनका है, एक्चुअली ये जादव फैमिली है और कुछ टाइम पहले ये अपना सब कुछ बेचकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे ताकि यहाँ पर नया काम शुरू कर सके। अब झगड़े की आवाज सुनकर वहाँ पर सोसाइटी वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली उस एजेंट ने दोनों को फ्लैट बेचा था, मतलब रोहित और ईशा को भी और जादव फैमिली को भी, जिसकी वजह से अब ये फ्लैट दोनों का था और दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे ये कह के कि ये फ्लैट उनका है। जिसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर दोनों से कहता है कि फ्रॉड का केस उसने दर्ज कर दिया है, उस एजेंट को जल्दी पकड़ लिया जाएगा और अब फ्लैट किसका होगा ये फैसला कोर्ट ही करेगा। तब तक ये दोनों फैमिली शांति बनाए रखे। अब ये सुनने के बाद भी ये दोनों इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अब दोनों के लॉयर्स एक दूसरे को बताते हैं कि एक्चुअली इन्हें अपने फ्लैट में ही रहना होगा, अगर ये लोग फ्लैट में नहीं रहेंगे तो दूसरी पार्टी को फ्लैट मिल सकता है। अब ये सुनने के बाद ये दोनों फैमिलीज भागते हुए उस फ्लैट में चले जाते हैं, जहाँ रोहित और ईशा एक बेडरूम में जाते हैं और उस बेडरूम को लॉक कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इसी बेडरूम में रहेंगे। जिसके बाद जादव फैमिली भी अब उनके साथ ही रहने लगती है। अब यहाँ पर सुबह सुबह जादव फैमिली उठकर पूजा करने लगती है, जिसकी आवाज की वजह से रोहित और ईशा दोनों जाग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वो इतना आवाज करना बंद कर दे। अब रात को ये दोनों पार्टी करने लगते हैं, जिसकी म्यूजिक की शोर की वजह से जादव फैमिली सो नहीं पा रही थी और इसी वजह से उन लोगों में छोटे छोटे झगड़े होने लगते हैं। अब यहाँ पर जादव फैमिली की बात करें तो उस फैमिली में एक ओल्ड कपल, उनके दो बेटे जिनकी शादी हो चुकी थी और पहले बेटे के दो बच्चे थे और दूसरे बेटे का एक छोटा सा बेबी था। साथ ही उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी की बात चल रही थी, यानी कि वो एक काफी बड़ी फैमिली थी। अब जब रोहित वहाँ पर शर्टलेस घूमता तो उनकी बहुएं रोहित को देखती रहती और काफी शौक हो जाती, क्योंकि रोहित की बॉडी काफी अच्छी खासी थी। तो वही जब ईशा भी अपने शॉर्ट ड्रेस में वहाँ पर घूमती रहती तो इन दोनों के पति भी उसे देखते रहते और ये देखकर उनकी बहुएं काफी ज्यादा जेलस हो रही थी और चाहती थी कि काश उनकी लाइफ में भी थोड़ा फ्रीडम होता, जहाँ पर वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती और जो चाहे पहन सकती। वो अपनी सास से कहती है कि किस तरह से उनके पति ईशा को देखते रहते हैं। अब ये सुनकर उसकी सास कहती है कि पत्नी को पता होना चाहिए कि हस्बैंड को कब अपने कब्जे में कैसे रखना है। जिसके बाद वो दोनों बहुएं अपनी हस्बैंड की तरफ अच्छे से ध्यान देने लगती है। अब अगले दिन वो देखती है कि ईशा वहाँ पर नॉनवेज लेकर आई थी और ये देखकर पूरी फैमिली काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। अब ये बात जादव फैमिली की दोनों बेटे अपने मामा को बता देते हैं, जो कि एक गुंडा टाइप था, और वो अपने लोगों के साथ वहाँ पर आता है ताकि वो रोहित और ईशा को धमका सके। अब यहाँ पर वो अपने दोनों भांजों से कहता है कि वो जाकर रोहित और ईशा को फॉलो करे और वो पीछे पीछे उनके आ जाएगा। अब यहाँ पर जादव फैमिली का एक बेटा एक छोटा सा नाइफ देखकर
ईशा को डराने लगता है। बट ईशा तभी गन निकालती है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। जिसके बाद रोहित और ईशा वहां से भागने लगते हैं। तो ये दोनों फिर से उसका पीछा करने लगते हैं कि तभी मामा की गाड़ी बंद पड़ जाती है। इसलिए वो भी अपने लोगों से कहता है कि वो धक्का लगाए और ये तीनों एक जगह पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ईशा और रोहित को भी थोड़ी चोट आई थी और जादव फैमिली के दोनों बेटों को भी चोट आई थी। अब ये बात जब उनके पापा को पता चलती है तो वो अपने दोनों बेटों को डांटते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ईशा और रोहित की कोई गलती नहीं है। उन्होंने भी अपना घर लिया था और एजेंट ने फ्रॉड किया है, तो ये लोग उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए वो अपनी फैमिली को वार्न करते हैं कि आइंदा कोई भी उनके साथ नहीं लड़ाई करेगा और अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ये बात सुनकर सभी फैमिली वाले चुपचाप उनकी बात मान लेते हैं। बट अंदर ही अंदर प्लानिंग करने लगते हैं कि वो कैसे ईशा और रोहित को वहां से निकालेंगे। तो वही ईशा और रोहित भी यही प्लानिंग कर रहे थे कि वो कैसे जादव फैमिली को यहाँ से भगाएंगे। तभी अपने पापा के कहने पर जादव फैमिली की बेटी उनके लिए हल्दी दूध लेकर जाती है, जो देखकर रोहित और ईशा दोनों ही काफी हैरान थे। अब अगले दिन जादव फैमिली का बड़ा बेटा अपने पापा से कहता है कि उसे एक ऑटो लेना है ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके, जिसके लिए उसके पापा मान जाते हैं। और ये देखकर वो काफी हैरान था क्योंकि एक्चुअली उसने अब तक काफी सारे बिजनेस किए थे और वो सभी फ्लॉप हो गए थे। उसके पापा के उसने बहुत सारे पैसे डुबाए थे, बट फिर भी उसके पापा अभी भी उसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए मान गए थे। ये देखकर वो अपने पापा से पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर उन्होंने पेड़ लगाया है तो उस पेड़ को बड़ा करने की और फल देने के लायक बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। अब ये सुनकर उनका बेटा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन रोहित फिर से एक प्रोड्यूसर से मिलने जाता है और वो सुबह से उसका इंतजार करते हुए बैठा था, बट वो प्रोड्यूसर अंदर किसी मीटिंग में था। अब रोहित 2 मिनट के लिए वॉशरूम चला जाता है, तब तक वो प्रोड्यूसर वहां से निकल रहा था। ये देखकर रोहित उसे रोकता है तो वो प्रोड्यूसर कहता है कि उसने रोहित को बुलाया था बट रोहित वहां पर नहीं था। वो कहता है कि नौजवान लोगों को काम की कोई कीमत ही नहीं होती। अब ये सुनकर रोहित काफी गुस्सा हो जाता है और उस प्रोड्यूसर से कहता है कि वो कब से इस प्रोड्यूसर को फॉलो कर रहा है। वो उसे हर बार मैसेज करता है और मीटिंग फिक्स कराने की कोशिश करता है। काफी बार वो यहाँ पर आकर इसी ऑफिस में बैठा है ताकि वो एक बार उससे मिल सके। आज भी वो सुबह से बैठा था और 2 मिनट के लिए वॉशरूम चला गया, तभी वो प्रोड्यूसर ने उसे बुलाया। वो कहता है कि वो एक स्ट्रगलर है, वो कोई भिखारी नहीं है, वो बस अपने आप को साबित करने का और अपने टैलेंट को पेश करने का एक मौका मांग रहा है। बट इन लोगों को लगता है कि अगर वो यंग है तो वो अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा। यहाँ पर रोहित उस प्रोड्यूसर को बताता है कि उसके पापा के पास इतना पैसा है कि प्रोड्यूसर से महंगी गाड़ी में वो घूम सकता है, बट फिर भी उसे अपने आप को साबित करना है और अपने टैलेंट पर काम करना है और उसे पूरा यकीन है कि एक दिन वो अपना सपना पूरा जरूर करेगा। वो प्रोड्यूसर से कहता है कि वो उसका नाम याद रखे, एक दिन वो देखेगा कि रोहित कितना बड़ा आदमी बनता है। अब ये सुनने के बाद वो प्रोड्यूसर वहां से चला जाता है। तो वही हम ईशा को देखते हैं, जिसे भी काम अच्छा नहीं मिल रहा था। अब वो दोनों जो फ्लैट पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि जादव फैमिली की बेटी का रिश्ता फिक्स हो रहा था। ये देखकर वो दोनों बाहर ही रुकते हैं क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि इसके बीच कोई प्रॉब्लम हो। जब लड़के वाले वहां से चले जाते हैं तो रोहित और ईशा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जादव फैमिली ने उनके बेडरूम में भी अपने गेस्ट को बिठाया था। ये देखकर ईशा और रोहित काफी गुस्सा हो जाते हैं और जादव फैमिली के साथ लड़ने लगते हैं। तो वही जादव फैमिली का कहना था कि गेस्ट को बैठने के लिए जगह नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने उन्हें वहां पर बिठाया था। लेकिन इस बात को लेकर दोनों फैमिलीज में काफी ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है, जिसके बाद फिर से सोसाइटी के पास ये लोग चले जाते हैं, जहाँ पर फिर से इनके पापा सबसे कहते हैं कि वो रोहित और ईशा से माफी मांगे। जिसके बाद दोनों बेटे रोहित और ईशा से माफी मांगते हैं, बट ये बात उनकी वाइफ और उनकी दोनों बहुओं को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और वो लोग प्लान करने लगते हैं कि कैसे रोहित और ईशा को यहाँ से भगाएंगे। तो वही रोहित और ईशा भी यही प्लान कर रहे थे कि कैसे वो लोग जादव फैमिली को यहाँ से भगा सकते हैं। लेकिन जब रात को जादव फैमिली इन दोनों को खाना भेजती है तो ये देखकर ये दोनों ही काफी हैरान थे। पहले तो इन्हें लगता है कि शायद उन्होंने इसमें जहर डाला होगा ताकि ये दोनों मर जाए और फिर पूरा घर उनका हो जाए, बट उन्हें खाना काफी अच्छा लगता है इसलिए खा लेते हैं। बट रात को ईशा सपने में देखती है कि जादव फैमिली उन्हें मारने वाली है और ये देखकर वो काफी डर जाती है और बहुत जोर से चीखती है, जिसकी वजह से पूरी जादव फैमिली भी उठ गई थी। अब अगले दिन जादव फैमिली का बड़ा बेटा अपने पापा के साथ बैंक में जाता है ताकि वो ऑटो के लिए लोन ले सके, बट यहाँ पर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर रोहित उन्हें देख लेता है और ये देखकर उन्हें लगता है कि रोहित मैनेजर को मना कर देगा। एक्चुअली रोहित और मैनेजर की काफ़ी अच्छी पहचान थी, बट यहाँ पर रोहित उनकी मदद कर देता है, जिसकी वजह से इनको लोन मिल जाता है और इन्हें ऑटो भी मिल गई थी। अब ये देखकर ईशा भी काफ़ी हैरान थी, तो रोहित कहता है कि उसे लगा कि उसे मदद करनी चाहिए।
अब कुछ दिनों बाद जब जादव फैमिली की दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही थी, तभी वहां पर रोहित आता है और खाना बनाने लगता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान थी कि आखिर रोहित एक मर्द होकर यहाँ पर आकर कैसे खाना बना सकता है। वो रोहित से पूछती है कि क्या ईशा की तबीयत खराब है, तो रोहित कहता है कि ईशा को खाना बनाना नहीं आता। जो सुनकर वो दोनों काफी हैरान थी कि आखिर एक लड़की होकर उसे खाना बनाना कैसे नहीं आ सकता। ये सुनकर रोहित कहता है कि अगर उसे खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो लड़की नहीं है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों ही सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब रोहित को कहीं जाना था, तो जादव फैमिली का बेटा उसे लिफ्ट देता है और उसे उस जगह पर छोड़ देता है। तो वही ईशा को स्मोक करने की आदत थी और ये देखकर मिसेस यादव को भी लगता है कि उसे भी ईशा के साथ स्मोक करना चाहिए। इसलिए जो ओवा होता है यानी कि अजवाइन होता है, उसकी सिगरेट बनाकर वो भी ईशा के साथ स्मोक करने लगती है और दोनों में जैसे स्मोकिंग का कंपटीशन चल रहा था। यहाँ पर वो ईशा से पूछती है कि अगर ईशा रोहित के साथ रहती है और उसे पसंद करती है, तो वो उसके साथ शादी क्यों नहीं करती। जिस पर ईशा का कहना था कि उसके मम्मी पापा की शादी बहुत ज्यादा बुरी थी और तब से उसका शादी पर से भरोसा ही उठ गया है। अब ये सुनने के बाद मिसेस यादव ईशा से कहती है कि ईशा अभी काफी यंग है, जिसकी वजह से वो रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, बट बाद में उसे समझ में आ जाएगा कि रिश्ते भी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कहती है कि जब नदी का पानी सूखता है, तो जो पानी हमने डैम में सेव करके रखा होता है वही हमारे काम आता है। हमारे रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, हमारे प्रॉब्लम के वक्त में वही हमारा सहारा बनते हैं। अब ये सुनने के बाद ईशा को भी उनकी ये बात सही लगती है। जिसके बाद अगले दिन ईशा जब ऑडिशन देने जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से उसे वो रोल मिल जाता है। जिसके बाद आखिरकार कोर्ट की तारीख आ जाती है, जहाँ पर फैसला होने वाला था कि ये घर किसको मिलेगा। अब यहाँ पर उस एजेंट को भी पकड़ लिया गया था और इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। वो एजेंट भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद कोर्ट उसे कहती है कि उसे पैसे ब्याज के साथ लौटाने होंगे। अब यहाँ पर फैसला ये था कि घर किसका होगा। अब ईशा और रोहित की रजिस्ट्रेशन पहले हुई थी, जिसकी वजह से वो घर उनको मिल जाता है, जो देखकर जादव फैमिली काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उनकी बेटी की शादी थी, तो वो लोग कहाँ पर रहेंगे। साथ ही कोर्ट एजेंट से कहती है कि वो जल्दी से जल्दी 9 महीने के अंदर इनको सारे पैसे दे दे, वो भी ब्याज के साथ, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा और उससे पैसे वसूल करके जादव फैमिली को 9 महीने के अंदर दिए जाएंगे। बट यहाँ पर जादव फैमिली को और ही टेंशन था कि उनकी बेटी की शादी कैसी होगी, और इसी वजह से वो रोहित और ईशा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ दिन और उन्हें रहने दे। बट रोहित और ईशा इसके लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहले से वो लोग काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर रह रहे हैं और अब वो और उनके साथ नहीं रह सकते। अब ये सुनने के बाद जादव फैमिली अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम रोहित और ईशा को देखते हैं, जो कि एक पब में पार्टी कर रहे थे, कि तभी वहाँ पर एक बंदा ईशा को छेड़ने लगता है। ये देखकर रोहित काफ़ी गुस्सा होता है और उस बंदे को जोर से थप्पड़ मारता है। जिसके बाद जब वो दोनों घर आ रहे थे, तो वो बंदा अपने लोगों के साथ उन्हें फॉलो कर रहा था। एक जगह पर वो आता है और उन्हें रोकता है, जिसके बाद वो रोहित को पीटने लगता है, बट पहले रोहित भी उसे पीटता है। जिसके बाद वो अपने लोगों को बुलाता है और वो लोग मिलकर रोहित को काफ़ी ज़्यादा पीटने लगते हैं। तो वही वो लोग ईशा को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो रोहित को मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर जादव फैमिली आ जाती है। एक्चुअली उन्होंने देखा था कि कोई रोहित और ईशा को फॉलो कर रहा था और ये देखकर वो समझ गए थे कि वो दोनों प्रॉब्लम में हैं, और इसी वजह से वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि इतने दिनों से वो साथ में थे, तो उनके बीच एक रिश्ता बन गया था। अब यहाँ पर ये फैमिली उन बंदों के साथ लड़ती है और रोहित और ईशा को बचाती है, जो देखकर रोहित और ईशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जादव फैमिली से माफ़ी मांगते हैं। जिसके बाद जादव फैमिली उसी घर में रहती है और यहीं पर उनकी बेटी की शादी हो जाती है। जिसके बाद रोहित और ईशा भी उस शादी में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रोहित को अपना तीसरा बेटा समझते हैं और ईशा को अपनी बहू। ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी खुश थे और इस तरह से खुशी खुशी जादव फैमिली की बेटी की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सुपर डुपर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।